अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं दाऊद और आप लोग देख रहे हैं क्रिकेट आवर एली शो। मैं इस टाइम फ्लोरिडा में मौजूद हूं। बिल्कुल मेरे से बिल्कुल आप कहोगे 10 मिनट की दूरी में वो स्टेडियम है जहां पर अब से कुछ घंटों के बाद फैसला होना है। फैसला क्या होना है? फैसला ये होना है कि आया पाकिस्तान टीम सुपर 8 में जाएगी या नहीं। पाकिस्तान टीम की किस्मत का फैसला होने वाला है सिर्फ 10 मिनट की दूरी के बाद और कुछ घंटों के बाद। मैच खेला जाना है पाकिस्तान का नहीं, यूएसए वर्सेस आयरलैंड। बहुत ही तवील, बहुत ही मुश्किल से मैं आप कह लो कि यहाँ पहुंचा हूं, क्योंकि आपको पता है फ्लोरिडा में तूफान आया था कल और परसों। फ्लड वार्निंग थी, इमरजेंसी की सिचुएशन थी, जिसकी वजह से आज जो फ्लाइट्स आ रही थी वो सब डिले थी। जो यहाँ का एयरपोर्ट है मियामी का, वहां पे एक्स्ट्रा लोड पड़ चुका था। वहां पर बहुत ज्यादा फ्लाइट्स का आप कह लो कि रश हो गया था, क्यू पे लगी हुई थी। तो पहले जो मेरा फ्लाइट थी वो सुबह 11 बजे उड़नी थी, फिर 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया, फिर 1 बजे का, फिर 2:30 बजे का, फिर उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट जो है 5 बजे का टाइम दिया, फिर उन्होंने 6 बजे का टाइम दिया, और फिर उसके बाद 7 बजे का टाइम दिया और 7:10 पर फ्लाइट उड़ी। अब पता नहीं कितनी बार कैंसिल हुई, आई थिंक 6-7 बार तो फ्लाइट मेरी कैंसिल हुई। कोई 8 घंटे का तवील टाइम मैंने एयरपोर्ट पे गुजारा। 8 ओवर्स का एक तवील जो टाइम था वो मैंने एयरपोर्ट पे गुजारा। और उसके बाद तकरीबन 3.5 घंटे की फ्लाइट थी, जिसके बाद हम यहाँ पे पहुंचे। और उसके बाद हमने जो होटल अपना पहले से बुक करवाया हुआ था, तो फिर मैं अभी बिल्कुल होटल में पहुंच चुका हूँ। बड़ा अच्छा होटल है, आपको दिखाऊंगा। स्विमिंग पूल भी है, साथ जो है वो लेक भी है यहाँ पे अभी, क्योंकि इस टाइम सुबह अभी होने वाली है, अभी सुबह नहीं हुई है। लेकिन आपको पता है यहाँ मैच तो सुबह सुबह ही खेला जाना है पाकिस्तानी टाइम पे, तो अभी तो शाम को खेला जाना है, तो आज ही मैच है। लेकिन ये सामने जो है वो पूल भी है और बड़ा अच्छा है, वो आपको चले सुबह नजारा दिखाऊंगा। लेकिन अभी आप लोग जो जानना चाहते हैं वो मौसम की सूरत हाल जानना चाहते हैं कि बारिश है नहीं है, क्या मौसम चल रहा है। मैं अगर आपको बताऊं तो जब हम निकले, हमारी फ्लाइट लैंड की, जब हम यहाँ से एयरपोर्ट से निकले, तो हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, फिर रुक गई, फिर हो रही थी। एक्चुअली मैंने मौसम यहाँ का जज किया, उसके बाद हम खाना खाने भी गए। रात काफी देर हो गई थी, 2-3 बज रहा था, खाना खाने भी गए और उसके बाद फिर हम यहाँ पर आए हैं। मैंने जो चीज जज किया कि यहाँ पर अगर कुछ घंटों के आगे चले जाओ, यानी कि आधा घंटा आप आगे जाओ, तो बिल्कुल बारिश नहीं हो रही होगी, और अगर आप थोड़ा सा डिस्टेंस पे होगे तो बारिश हो रही होगी। फिर मैंने ये भी देखा कि लाइक एक रोड में बारिश हो रही है और अगले रोड में बारिश नहीं हो रही। एक सिग्नल पे बारिश हो रही है, मतलब सिग्नल आप कहो एक ट्रैफिक सिग्नल तक गए तो वहां बारिश हल्की हल्की हो रही थी। अगले गए तो वहां पे बिल्कुल रोड ड्राई था, बिल्कुल बारिश नहीं थी। तो ये सूरत हाल है यहाँ पे। अभी हम क्योंकि स्टेडियम के बिल्कुल पास ठहरे हुए हैं, यहाँ पे अगर आप सिचुएशन देखोगे तो बारिश हुई भी थी, क्योंकि ग्रास है। मैंने आपको बताया कि थोड़ी सी यहाँ पे लेक भी है, स्विमिंग पूल भी है, तो बाहर अगर आप निकलेंगे तो ग्रास गीली है, ग्रास गीली है। लेकिन अब से 3 घंटे गुजर चुके हैं, यहाँ पे बारिश नहीं हुई है। अब से 3 ओवर्स गुजर चुके हैं, अभी तक ऑलमोस्ट एक बूंद भी नहीं गिरी है यहाँ पे, बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। 3 घंटे गुजर चुके हैं। पाकिस्तान में तो काफी अब कह लो कि दोपहर का टाइम शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे रात ही अभी तक हो रही है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। 3 घंटे गुजर चुके हैं और आगे की भी जो फोरकास्ट है वो 3 ओवर्स की यही है कि बारिश नहीं होगी, तो ये बड़ी अच्छी बात है। इवन अगर आप गूगल खोलो, कि मैं अगर अपना ये आपको दिखाऊं मोबाइल में, अगर आपको खोल के दिखाऊं, तो मैंने जब मोबाइल खोला तो मुझे इवन यहाँ पे वो बारिश दिखा रहा था। जब मैं इधर हम आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे जो मैंने फोरकास्ट खोला तो बारिश बता रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जब मैंने मोबाइल खोला, और आप अपने घरों पे आपने अगर मोबाइल ऑन किया होगा और अपने मोबाइल पे आप जाहिर आप सर्च कर रहे होंगे फ्लोरिडा लाउडर हिल वेदर, आप सर्च कर रहे होंगे और आपने मोबाइल खोलोगे शायद आपको बारिश दिखाएगा। मैंने भी खोल के देखा तो मुझे यहाँ पे दिखा रहा बारिश, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, इस टाइम मौजूद हूँ। ये आप कहो कि साथ जो विंडो है इतनी बड़ी, और यहाँ से सारा व्यू भी नजर आता है। अभी रात है, अभी तो हर कुछ नजर नहीं आ रहा, लेकिन जाहिर है फिर भी बारिश है वो तो नजर आएगी, आवाज आएगी गिरने की। बिल्कुल कोई ये कतरा भी नहीं गिर रहा, एक बूंद भी नहीं गिर रही, तो ये अच्छी बात है। मौसम यहाँ का ह्यूमिडिटी वाला है, थोड़ा गर्म। बाहर अगर आप जो तो गर्म मौसम है, अब भी थोड़ा बेहतर ठंडा मौसम हुआ है, लेकिन वैसे अगर आप देखो तो अमूमन तौर पे गर्म मौसम रहता है, थोड़ी सी हब्स रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, गर्म मौसम रहता है। लेकिन फिलहाल अच्छी खबर है, पाकिस्तान के फैंस के लिए गुड न्यूज है। बारिश थी यहाँ पे, जब मैं आया लैंड किया उस टाइम बारिश हो रही थी, लेकिन उसके बाद बारिश रुक गई। उसके बाद 3-4 घंटे तक बारिश, अभी तक बारिश कोई नहीं स्टार्ट हुई। सीन ये है कि थोड़ी थोड़ी देर बाद बारिश होती है फिर रुक जाती है, थोड़ी देर होती है फिर रुक जाती है, लेकिन फिलहाल अच्छी गुड न्यूज आ रही है। लेकिन मैच का जो टाइम है ना, जो आप बिल्कुल अगर आप मैच की फ्रेम देखोगे, जो मैच का टाइम है 10:30 बजे यहाँ के लोकल टाइम के मुताबिक सुबह, और पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7:30 बजे, उस टाइम 3-4 घंटे बारिश है यहाँ पे। तकरीबन 50% बता रहा है, कोई 60% बता रहा है, ऐसे बता रहा है। लेकिन
वो भी जो बता रहा है उसके भी चांसेस कम ही हैं, क्योंकि जिस तरह का यहाँ मौसम है, बारिश आती है फिर रुक जाती है, क्योंकि बरसात चल रही है यहाँ पे बरसात चल रही है, बारिश आती है और रुक जाती है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि काफी उम्मीद है कि मैच हो सकता है यहाँ पे। माइक हेसमैन उन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया, मेरे साथ वाली जो है आपके लोग के जो मेरे से जो बिल्कुल पीछे वाली थी जो चेयर थी, वहां जो कुर्सी थी वहां पे वो बैठे हुए थे, सीट पे बैठे हुए थे, तो गपशप लगाते हुए आए हैं माइक हेसमैन के साथ, बड़े होपफुल हैं, पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ा प्यार करते हैं। वो उम्मीद कर रहे थे कि पाकिस्तान टीम मैच जीतेगी आयरलैंड के साथ और आयरलैंड ये मैच यूएसए को हराएगा और पाकिस्तान का रास्ता क्लियर होगा। फैन है पाकिस्तान क्रिकेट के, बड़ा पसंद करते हैं माइक हेसमैन, कमेंट्री के फराइद अंजाम दे रहे हैं इस टाइम इस T20 वर्ल्ड कप में। वो तो होपफुल है कि पाकिस्तान जाएगा। उन्होंने कहा मैं फ्लोरिडा में यहाँ रह भी चुका हूँ, फ्लोरिडा का उन्होंने बताया कि जो मौसम है यहाँ का, उन्होंने कहा कि ये ऐसे ही बदलता रहता है, ऐसी बारिश होती रहती है, लेकिन उन्होंने कहा जी ग्राउंड स्टाफ, क्योंकि यहाँ बाकी जो वेन्यूज है, चाहे डेलास की बात कर लो, नासो स्टेडियम को तो उन्होंने तोड़ फोड़ना शुरू कर दिया। तो फ्लोरिडा एक ऐसा स्टेडियम है जो प्योरली स्टेडियम है, जिसको आप बोलते हो कि यार ये जेन्युइनली तौर पे स्टेडियम है। तो फ्लोरिडा के साथ आप उम्मीद लगाई जा सकती है कि यहाँ पे प्रॉपर स्टेडियम है, कंडीशन आयरलैंड को सूट करेंगी, क्योंकि बाउंड्रीज छोटी भी हैं, विकेटें फ्लैट हैं। तो आयरलैंड आयरिश टीम जिस तरह की टीम लाइक करती है क्रिकेट, टेक्टर है, बेलब्रीन है, स्पेशली जोश लिटल उनके बॉलर हैं, इनको सूट करेगी कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आयरलैंड के लिए कोई इतना बहुत बड़ा आप कह लो कि चीजें ऐसी हैं। और दूसरी तरफ यूएसए के ऊपर भी प्रेशर है। यूएसए की अगर आप बात करते हो तो यूएसए की टीम के ऊपर प्रेशर रहेगा। क्यों? क्योंकि यूएसए, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट यूएसए का मैच था, उसमें पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर था, यूएसए के ऊपर प्रेशर नहीं था। कनाडा यूएसए का मैच हुआ, वो बराबर का मैच हुआ। इंडिया के साथ मैच हुआ, यूएसए ने फाइट किया, इंडिया को आप कह लो कि पकड़ के रखा हुआ था, ठीक है, इंडिया मैच जीत गया, लेकिन उस मैच में भी यूएसए कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा था, प्रेशर नहीं था। लेकिन अब जो आयरलैंड के अगेंस्ट मैच है, इस पर यूएसए के ऊपर प्रेशर है और आयरलैंड के ऊपर प्रेशर नहीं है। वो क्यों? क्योंकि आयरलैंड ऑलरेडी T20 वर्ल्ड कप से बाहर है। अगर वो ये मैच जीते भी और पाकिस्तान वाले मैच में उनको पास फिर भी बड़ा नामुमकिन सी बात है, क्योंकि नेट रेट उनका बहुत खराब है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखते हो तो आपको नजर आता है कि यूएसए के ऊपर आप प्रेशर बना हुआ है कि आईसीसी का उनका नॉकआउट मैच है, अगर वो जीतते हैं तो वो गो थ्रू कर जाएंगे सुपर 8 में, वो हारते हैं तो जाहिर है पाकिस्तान फिर उनको छोड़ेगा नहीं, फिर पाकिस्तान आयरलैंड को हरा के पाकिस्तान आगे जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूएसए के ऊपर प्रेशर बना हुआ है। कहीं ना कहीं यूएसए की टीम इस टाइम क्वालिफायर उन्होंने खेले हुए हैं, लेकिन मेन वर्ल्ड कप का नॉकआउट मैच पहली बार उनके ऊपर आया है और वो प्रेशर में खेलेगी। ठीक है, ऑन द पेपर सबको पता है कि यूएसए फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं है कि यूएसए फेवरेट नहीं है। लेकिन ये देखने वाली चीज होगी कि यूएसए के ऊपर जब प्रेशर बनेगा, आज जब प्रेशर बनेगा मैच का, वो कैसे लेंगे। बारिश से मुतासिर मैच होगा, उनके ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि जीतने हैं। आयरलैंड के ऊपर तो बस एक नेचुरल गेम खेलनी है, बस उन्होंने क्रिकेट खेलनी है, हार गए तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, जीत के तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑलमोस्ट T20 वर्ल्ड कप से बाहर ही है। लेकिन यूएसए के ऊपर प्रेशर है कि या तो मैच अगर एंड हो जाता है, ड्रॉ हो जाता है, तो भी उनको 1 पॉइंट मिल जाएगा, वो गो थ्रू कर जाएंगे, या अगर वो जीतते हैं तो आपको वो आगे जा सकते हैं। तो उनकी पहले कोशिश होगी कि अगर मैच होता है तो वो जीतें किसी तरीके से भी। लेकिन मैंने फिर आपको बताया कि मैच की जो सिचुएशन नजर आ रही है, जो मौसम बता रहा है, अभी तो क्लियर नजर आ रहा है, लेकिन जो बारिश का टाइम है, जो अगर आप थोड़ा सा आगे जाके टाइम देखो मैच का टाइम, उसमें 50 to 60% बारिश बता रहा है। मुझे ये लग रहा है कि मैच मुतासिर हो सकता है, बारिश का होगा बल्कि मुतासिर, लेकिन आना जाना लगा रहेगा। लाइक मैच शुरू हुआ, थोड़ी देर हुआ, फिर उसके बाद कवर्स आ जाएंगे, फिर मैच स्टार्ट हो सकता है, फिर कवर्स आ जाएंगे। आज जो जर्नलिस्ट थे उनको एंट्री नहीं करने दी, फ्लोरिडा का जो लोकल स्टेडियम है या लाउडर हिल, इसमें एंट्री नहीं करने दी। इंतजाम काफी हद तक किए गए हैं, ग्राउंड स्टाफ ने काफी अच्छा काम किया। आज अपडेट आ रही थी कि काफी हैवी काम करने में लगा हुआ है। आईसीसी ने स्पेशल तंकीद आप कह लो कि इनको इंडिकेशन दिए हुए हैं, आईसीसी की तरफ से स्पेशल इंडिकेशन है कि भाई ग्राउंड स्टाफ को आज के मैच के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और पाकिस्तान भी इस T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ी टीम है। अगर पाकिस्तान आगे जाती है तो पाकिस्तान की मार्केट वैल्यू बड़ी है, तो आईसीसी को भी यह बात पता है। और कहा गया कि स्पेशल जो आईसीसी के जो आप कह लो कि ग्राउंड स्टाफ मेंबर्स को स्पेशल जो हेड क्यूरेटर हैं एटिंगसन, उनकी तरफ से आईसीसी ने उनको डायरेक्ट एटिंगसन को डायरेक्ट बोला हुआ है कि भाई आप जो ये ग्राउंड स्टाफ है खुद निगरानी कीजिए, और आयरलैंड और यूएसए का जो मैच है वो प्रॉपर होना चाहिए, फेयर चांस होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान का भी चांस रहे, फेयर चांस होना चाहिए, मैच होना चाहिए। उसके बाद चलो अगर यूएसए भी आगे जाता है, लेकिन चांस फेयर मिलना चाहिए। तो देखते हैं कि अब ग्राउंड स्टाफ किस तरह से मेहनत करता है। उम्मीद तो की जा रही है कि ग्राउंड स्टाफ पूरी मेहनत करेगा। ठीक है, 20 ओवर का मैच नजर नहीं आ रहा, लेकिन चलो 15 ओवर का मैच, 16 ओवर का मैच, 17 ओवर का मैच, 14 ओवर का मैच, एटलीस्ट 10 ओवर का भी मैच अगर हो जाता है रूल के मुताबिक, तो 5 ओवर का मैच अगर होता है रूल्स के मुताबिक, आईसीसी रूल के मुताबिक 5 ओवर्स का अगर मैच होता है, 5 ओवर्स का मैच होता है, तो रिजल्ट इसका मैच आ सकता है। इससे कम में रिजल्ट नहीं आ सकता। पहली टीम अगर जितना भी खेले, सेकंड टीम को 5 ओवर खेलना जरूरी है, और अगर
फुल मैच आपका लो नहीं हो सकता, तो एंड में एटलीस्ट दोनों टीमें 5-5 ओवर जरूर खेलें तो आईसीसी मैच का नतीजा निकालेगा और फिर आएगा। और आईसीसी की तरफ से जो इंडिकेशन है वो यही आ रहे हैं, जो खबरें हैं यहाँ की लोकल हमें अपडेट यही आई है कि आईसीसी की तरफ से क्लियर इंडिकेशन है ग्राउंड स्टाफ को कि आपने अपना 110% देना है, इस मैच को होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बारिश रुक जाए और वेट कंडीशन हो और उसकी वजह से जो स्लिपरी कंडीशन की वजह से अंपायर आए और वो सस्पेंड कर दें और अंपायर से और वो कॉल्ड ऑफ कर दें। भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, ये आईसीसी की क्लियर इंडिकेशन है कि ये फुदू खाता नहीं होना चाहिए, ये फुदू खाता नहीं होना चाहिए कि भाई मैच ही ना हो और एक एक पॉइंट मिल जाए। ठीक है, बारिश अगर होती है, कोई तेज बारिश होती है, वो एक अलग चीज है, लेकिन फिलहाल 50% बारिश बता रहा है। मैंने आपको बताया कि थोड़ी देर पहले बारिश बता रहा है, मेरा मोबाइल बता रहा है कि बारिश हो रही है। जब मैं आया था यहाँ पे 3-2 घंटे पहले बारिश बता रहा था, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे तो बारिश नहीं हो रही थी। एयरपोर्ट में उस टाइम वहां पे ठीक है थोड़ी देर बारिश हुई, 15-20 मिनट बारिश हुई, फिर वो रुक गई और अब से 3 से 4 घंटे गुजर चुके हैं, बारिश नहीं हुई। और फॉर अभी जो अपडेट आ रही है वो यही है कि 2-3 घंटे बारिश नहीं होगी। बादल हैं, ऐसा नहीं है कि बादल नहीं है। रात के टाइम में मैं आपको बादल दिखा नहीं सकता क्योंकि अंधेरा है, लेकिन बादल हैं, क्लाउड्स हैं, ऐसा नहीं है कि क्लाउड्स नहीं है, लेकिन एक तरफ से बादल हल्के हल्के से टूट भी रहे हैं। सुबह आई होप के शाइनी धूप वाला मौसम हो, ह्यूमिडिटी है, हब्स है, हवा नहीं चल रही है, इसलिए बारिश के इम्कानात हैं। आपको पता है जब ऐसा मौसम रहता है तो बारिश होती है। हवा जैसे न्यूयॉर्क में नासो में हवा चल रही थी तो वहां बारिश, इंडिया पाकिस्तान का मैच भी चल रहा था, तो जब बारिश हुई तो हल्की सी बारिश हुई, हवा चली, बादल उड़ गए। लेकिन अभी जो यहाँ मौसम है, यहाँ का मौसम ह्यूमिडिटी है, हवा नहीं चल रही है, हवा बहुत हल्की चल रही है, तो उसका साफ मतलब है कि बारिश हो सकती है। लेकिन अब उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की रास्ते खुले, ईद भी है, ये ना हो कि हमारी टीम जो है वो ईद मनाने पाकिस्तान पहुंच जाए। ऐसा हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी खुशी के साथ सारे ईद मनाएं, लेकिन हमारी पाकिस्तान टीम यहां पर ही रहे, पाकिस्तान टीम यहां पर वर्ल्ड कप खेले और बाकी ईद मनाए। हम ये चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान टीम जो है वो निकल जाए यहाँ से ईद मनाने के लिए, क्योंकि अनफॉर्चुनेट होगा अगर यहाँ पे एक बारिश हो गई 2-3 घंटे, वो 3 घंटा 10:30 बजे लोकल टाइम के मुताबिक सुबह 10:30 से 1-1:30 तक बारिश हो गई, तो जाहिर है पाकिस्तान टीम को टिकट कराने पड़ेंगे। 17 तारीख के 16 तारीख को आयरलैंड के साथ मैच होगा और फॉर्मेलिटी के तौर पे बेकार के साथ का मैच होगा और 17 तारीख को पाकिस्तान टीम को लौटना पड़ेगा। लेकिन उम्मीद लगाई जा रही है कि इंशाल्लाह मैच होगा। अच्छी खबर है, इस टाइम मैं लाइव आपके साथ फ्लोरिडा, पाकिस्तान टीम जहां पर है, ये मैच खेला जाना है, उससे सिर्फ 10 मिनट की दूरी पे ये होटल है मेरा, जहां पे मैं आपके साथ जोड़ रहा हूं और मैं आपको बड़ी अपडेट दे रहा हूं कि पाकिस्तान टीम की उम्मीदें बरकरार हैं। ठीक है, पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस नहीं हो सकी थी बारिश की वजह से, वो ठीक है, चीज अलग थी, लेकिन आज का मौसम निस्बतन काफी बेहतर नजर आ रहा है। आज के जो मौसम है उसकी सूरत बहुत बेहतर नजर आ रही है। उम्मीद कराई जा रही है कि यूएसए और आयरलैंड का मैच होगा। अल्लाह करे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम ओवर का हो, अगर चलो मैक्सिमम ओवर का नहीं भी होता तो छोटे ओवर्स का मैच हो जाए, लेकिन होना चाहिए। यूएसए इंडिया के साथ मैच हार के आ रहा है, आयरलैंड के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, वो जीतते हैं उनको तब भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो हारते हैं उनको तब भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वर्ल्ड कप में एटलीस्ट वो आए तो उनकी कोशिश होगी कि एक आध मैच जीत के जाएं। यूएसए का इस टाइम अब हार ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और सबसे इंपॉर्टेंट मैच होना। दूसरी तरफ अगर आप देखो तो इंग्लैंड ने कमाल खेला है भाई, इंग्लैंड ने 3 ओवर्स में टारगेट चेस कर लिया और लगभग नजर आ रहा है कि इंग्लैंड भी अब अगले राउंड में जाएगा, अनटिल अनलेस के जो स्कॉटलैंड है वो ऑस्ट्रेलिया को ना हरा दे, क्योंकि नेट रन रेट की जो बिना है वो तो अब इंग्लैंड ने अपना पूरा जो नेट रन रेट उनका खराब हो गया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, वो उन्होंने नेट रन रेट जो अपना पूरा बराबर करके रख दिया। वो उन्होंने कमाल खेला है और उनका जो नेट रन रेट है वो काफी बेहतर हो गया। सिर्फ 3 ओवर्स में उन्होंने जो टारगेट है ओमान के अगेंस्ट चेस किया था, ओमान को 47 रन पे ऑल आउट किया था और फिर जो टारगेट है वो सिर्फ 3 ओवर्स में टारगेट चेस कर दिया था इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ऐसी क्रिकेट खेलता है भाई, इंग्लैंड को आपको पता होना चाहिए, इंग्लैंड ऐसे ही अग्रेसिव क्रिकेट खेलता है और उन्होंने 3 ओवर्स में 50 रन बना के मैच को जो परे मारा है, ऑलमोस्ट पूरे एक मैच के बराबर का नेट रन रेट उनका इंप्रूव हो गया, क्योंकि पहले 13 ओवर्स में उनको ऑल आउट कर दिया और फिर 3 ओवर में टारगेट चेस कर दिया। यानी कि नेट रन रेट में तो इन्होंने बूस्टर लगा के जो है वो अपग्रेड इन्होंने किया है। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ऑफिशियली तौर पे क्वालिफाई कर चुकी है, उन्हें पापू न्यू गुइनिया को हरा दिया 95 रन पे। पपुआ न्यू गुइनी ऑल आउट हो गई थी और अफगानिस्तान ने 15 ओवर में टारगेट चेस कर दिया है, तो जिसका साफ ये मतलब है कि न्यूजीलैंड की टीम ऑफिशियली अब T20 वर्ल्ड कप 2024 से बाहर हो चुकी है। न्यूजीलैंड ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, श्रीलंका ऑफिशियली बाहर हो चुकी है, तो अभी चीजें खराब हैं काफी। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड और इंग्लैंड फंसे हुए हैं, स्कॉटलैंड को अगर ऑस्ट्रेलिया को हराना है तभी बात बनेगी। मैं चाहता हूं इंग्लैंड ही आगे जाए, अच्छी टीम, अच्छी बात है, बड़ी टीम आगे जाएगी तो अच्छा रहता है। स्कॉटलैंड वगैरह ये यूएसए अगर पाकिस्तान नहीं भी जाता और यूएसए आगे चला भी जाता है तो क्या पट लेगा, आगे जाकर तो सुपर 8 में उन्होंने कुछ नहीं करना। ऑलरेडी जो ग्रुप ए है, ग्रुप 1 जो होगा इंडिया वाला सेमीफाइनल जो सुपर 8 का बनेगा, अब उसमें इतना हल्का ग्रुप बन गया ना, आप देखो उसमें, क्योंकि इंडिया ये
अफगानिस्तान उसमें आ गई है, बांग्लादेश आ गई है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी नहीं आई तो उसकी जगह अफगानिस्तान आ गई है, उस ग्रुप में आना था। कितना ऑस्ट्रेलिया, कितना हल्का ग्रुप बन गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के लिए तो ऐसा लग रहा है कि इतना आसान हो गया वो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया हलवा है उनके लिए, और साथ उनके अफगानिस्तान और बांग्लादेश। अफगानिस्तान बांग्लादेश वैसे ही इंडिया के सामने कुछ नहीं करते, तो ये तो इंडिया को प्लेट वाले मैच मिल जाएंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया भी इनके अगेंस्ट जीत जाता है तो इजीली ये दो टीमें जो गो थ्रू कर जाएंगी। और अब ये वाला ग्रुप अभी थोड़ा इंटरेस्टिंग बना हुआ है। चलो अगर इसमें से एक साउथ अफ्रीका आगे जाती है, अभी इंग्लैंड का कुछ नहीं पता, अभी पाकिस्तान का कुछ नहीं पता, और प्रोबेबली वेस्ट इंडीज तो आएगी आएगी। तो ये चीजें इंटरेस्टिंग है। बाकी आपको पहले हमने बताया हुआ था, मैं बार बार ये बात कर रहा था एक बात, कि वेस्ट इंडीज इस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी और वेस्ट इंडीज के अंदर पूरा दम है कि वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। चलें, सब्सक्राइब कीजिए, थोड़ी देर बाद कोई अपडेट आती है आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे। मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊं, क्योंकि मैं 8 घंटे एयरपोर्ट में बैठा रहा हूँ, फिर 3.5 घंटे की फ्लाइट लिया है, सुबह भी आपके साथ वहां पे जल्दी उठ गया था, तो बिल्कुल नींद शींद पूरी नहीं है, बहुत थकावट भी है। तो थोड़ी देर सो जाते हैं, फिर स्टेडियम भी जाना है और वहां से भी आपके लिए अपडेट्स लेकर आनी है। तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई सवाल तो इंस्टाग्राम पे मुझे भेजिएगा सवाल, वहां पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नेम से। फॉलो कर लीजिए, सवाल भी भेजिए। दिनेश कार्तिक भी आज मिले थे, दिनेश कार्तिक और काफी सारे जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, चाहे दिनेश कार्तिक हो, माइक हेसमैन हो, गप्पे शप्पे लगाते हुए हम आए हैं, सीधे सीधे पूछते हुए उनसे आए हैं। तो चलें, सब्सक्राइब कीजिए, फिर आपके लिए और भी अपडेट्स लेकर आएंगे। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।